बहुत सारी डिफरेंट चीजें आपने ट्रेडिंग में ट्राई कर ली हैं, बहुत सारा समय और मेहनत आपने ट्रेडिंग को दे दिया है, लेकिन फिर भी आपके लॉसेस बंद नहीं हो रहे। अब लॉसेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप डेली मार्केट में लॉस करेंगे। लॉस का मतलब ये होता है कि आप जैसे ही मार्केट से कुछ ना कुछ कमाते हैं, मार्केट कुछ दिन बाद उसको वापस लेकर के चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन लॉसेस को बंद किया जा सकता है? मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन कारणों से आप सबसे पहले तो लॉस कर रहे हो और उस कारण का सॉल्यूशन क्या होने वाला है जिससे आपके वो लॉसेस बंद हो जाएंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ आपकी गलती नहीं बल्कि 90% रिटेलर अगर लॉस कर रहा है तो इन्हीं गलतियों के कारण कर रहा है। और अगर गलती पता नहीं होगी तो सॉल्यूशन भी कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम गलती फाइंड आउट करेंगे कि हम गलती क्या कर रहे हैं जिससे हमारे बहुत सारे लॉसेस होते हैं, और फिर उसके बाद हम चीजों का सॉल्यूशन भी निकालने वाले हैं, क्योंकि गलती को करेक्ट करने के बाद ही आप अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस वीडियो को अपना फुल अटेंशन देने की जरूरत है जो आप ही की भलाई के लिए। और आपने अगर इस वीडियो को अपना फुल अटेंशन दे दिया तो आज से मैं आपको कमिट करता हूं कि आपके लॉसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे और आपके लॉसेस प्रॉफिट में कन्वर्ट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, हर एक चीज हम समझ लेते हैं, लेकिन एक मिसिंग पीस होता है जिसकी वजह से लॉसेस खत्म नहीं हो रहे। आज हो सकता है इस वीडियो में वो मिसिंग पीस आपका फुलफिल हो जाए और आज से आपकी ट्रेडिंग लॉस बंद हो जाए, बट तब जब आप इसको फुल अटेंशन से सुनोगे और फायदे की बात समझ के सुनोगे। अगर आप जस्ट एज अ वीडियो इसको देख रहे हो तो प्लीज ये शायद आपके काम की नहीं होने वाली है। आप अगर कॉपी पेन लेके देख रहे हो तो आपको इससे बहुत कुछ मिलेगा और आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हो। इससे पहले बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारी ये कम्युनिटी है जहां पर हम डेली रात को मार्केट एनालिसिस सेशन करते हैं और लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, डेटा डिकोडिंग करते हैं। तो आज का लाइव मार्केट का ओवरव्यू देखते हैं किस तरीके से रहा। सबसे पहले तो एक छोटा सा स्निपेट आपको दिखाना चाहता हूं कि कल हमने किस चीज के ऊपर बात करी थी और मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। जब तक रिटेलर बेयरिश नहीं होता ना, मार्केट के चांसेस कम है कि मार्केट ऊपर जाने के, स्पीड से जाएगा तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना दिया जाएगा और मार्केट वहां से पैनिक सेलिंग भी दिखाता है। अगर मार्केट कल गैप डाउन हो जाए, छोटा मोटा गैप डाउन नहीं हो जाए, डायरेक्ट नीचे जा रहा है, छोड़ देना, बॉटम पे सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। आज के लिए कोई ब्रेकआउट का सिनेरियो भी फिलहाल है नहीं, ये लेवल्स हैं, बट यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। जो प्रेशर है कल का वो बेयरिश रहेगा। गैप डाउन खुल जाता है, डायरेक्ट नीचे के लिए मत देना, एक बार ऊपर राइज आने देना, जैसा भी राइज आई, आधे घंटे का राइज आने देना, 15-15 मिनट की 2 कैंडल इंपॉर्टेंट है राइज की। उसके बाद अगर कोई कैंडल स्टार्ट करती है नीचे के लिए निकलना और आपको लगता है कि इसमें एसएल छोटा बन रहा है तो 1:2 का ट्रेड यहां पे भी लिया जा सकता है। दिस इज आल्सो अ गुड प्रोबेबिलिटी ट्रेड। राइज पर आपको सेल करने को अगर कल मिलेगा तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा। ये कल का डेटा डिकोडिंग एनालिसिस था जो हमने डेटा वेटा देख के किया था, जो प्राइस एक्शन देखा था, और आज का अगर आप मार्केट देखो तो सेम उसी तरीके से रिएक्ट किया। मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर गया है, नीचे आया, लेकिन एंट्री कहां पर भी एंट्री हुई थी। अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्राइस एक्शन मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू शो सम मोर बियरिश स्ट्रेंथ। यहां पर 11-14 के आसपास मुझे लगता था कि मार्केट थोड़ा और बियरिश हो सकता है और मार्केट एग्जैक्टली वहां से थोड़ा सा नीचे भी आया। अब आप देखो कि यहां पे अगर टाइमिंग्स हम देखें तो ये है वो जिस कैंडल पे मुझे लगता था कि मार्केट नीचे आएगा और 70-80 पॉइंट मार्केट यहां से नीचे गया। तो दिस इज नॉट अ ग्रुप जहां पर आपको बाई सेल सिग्नल्स मिल रहे हैं, बल्कि प्योर प्राइस एक्शन रीडिंग है। इसीलिए मेरे मैसेजेस भी वहां पर कम है, 2-4 मैसेजेस होते हैं बट दे आर सफिशिएंट। और वहां पर एक दिन पहले 30 से 40 मिनट के एनालिसिस होते हैं। रात को पूरी प्लानिंग बनती है कि कल करना क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में अगर नहीं लग रहा है कुछ चीजें सिनेरियो बनने का तो नो ट्रेडिंग डे भी पहले ही बोल दिया जाता है कि कल नो ट्रेडिंग डे भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़े जहां पर लर्निंग पे ज्यादा फोकस होता है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं अभी बताऊंगा। तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम कम्युनिटी के और यूट्यूब मेंबरशिप के। टेलीग्राम पे आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स भी मिलते हैं और यूट्यूब पे मैं बहुत जल्दी लॉन्ग वीडियोस डालने वाला हूं, वैसे वाले जो मैं पर्सनली कहीं और नहीं डालता हूं। तो उस पर कुछ लॉन्ग सेशंस हमने प्लान किए हुए हैं, उनकी अभी चीज़ें प्लान चल रही हैं, तो वो मैं यूट्यूब मेंबरशिप पे डाल रहा हूँ। तो जितना भी आपका पॉकेट अलाउ करता है, जो भी आपको समझ आता है, आप उस तरीके से दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। दोनों में आपको लर्निंग मिलने वाली है। अगेन ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना जैसे ही इंसान टेलीग्राम का नाम सुनता है ना तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इमेज बनी हुई है कि अरे यार ग्रुप, मेंबरशिप, बाई सेल। बिल्कुल इसीलिए ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि हमारा जो कम्युनिटी है, जो हमारी एक फैमिली कम्युनिटी है, सारे हम मेरे दोस्त और रिश्तेदार और बोल दो कोई भी मेरे परिवार जैसे ही हैं सारे। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको मैं ये समझूं कि वो कोई दूर का है, सब मेरे करीबी हैं। तो जब इस कम्युनिटी को मैंने स्टार्ट किया था मेरा एक ही फोकस था, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने गलतियां क्या करी जिससे मेरे लॉसेज होते थे। 3 गलतियां आपको बताऊंगा।
इन चीज़ों को हम आज ही सही कर देंगे और कल से आप देखना आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये कोई ऐसी ऊपर ऊपर की बातें नहीं है, इस पे पूरा लॉजिक है। जब मैं टेलीग्राम पे गया था ना, एक नया ट्रेडर, आज से 2 3 4 5 साल पहले, तो होता क्या था वहां पर 90% लोग सिर्फ और सिर्फ कॉल टिप्स दे रहे थे, सिखाता कोई नहीं था। मेरी शुरू से ही एक मेंटालिटी थी कि यार आप मुझे मछली मत दो, मुझे मछली पकड़ना सिखा दो, क्योंकि अगर आप नहीं रहे तो मैं एटलीस्ट खुद कर सकूं। बट कोई तैयार नहीं था, क्योंकि देखो बहुत कम लोग होते हैं जिनको ट्रेडिंग समझ आती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मुझे बोलो कि सर आपको आती है, आप ये बताओ वो बताओ। आप मार्केट एनालिसिस में बैठो, एक दिन पहले हम क्या डिस्कशन करते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि किसको कितना आता है और कितना नहीं आता है। इसलिए वो मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कितना ये हूं, वो आप मेरे मेंबर से पूछिए कि हमको क्या नॉलेज है मार्केट की, क्या मार्केट को समझ पा रहे हैं हम, या जो मेंबर्स हैं वो मार्केट को समझ पा रहे हैं। तो मेरा विजन था कि मैं सब कुछ करूंगा लेकिन मैं कॉल टिप कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत तुच्ची चीज लगती है ये। यार आज बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि कोई अगर सेबी रजिस्टर्ड भी है तो वो भी हमें बता सकता है कि कॉल टिप यहाँ पे लेना है वहां लेना है। लोग हमेशा आसान चीजों की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े बड़े लॉसेस करने लग जाते हैं। अब किसी ने तो आपको बोल दिया कि 25,500 का सी यहाँ जाने वाला है वहां जाने वाला है, बट क्वांटिटीज कौन बताएगा कि कितनी डालनी है? ये तो आपने कभी सीखा ही नहीं, रिस्क मैनेजमेंट तो आपको किसी ने बताया नहीं। अगेन, कितना जाने वाला है, कहां पर एंट्री और कहां पर एग्जिट है, उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा और चला गया तो फोमो कैसे कंट्रोल करना है, रेग्रेट्स कैसे नहीं लेने, ये भी किसी ने नहीं बताया। बहुत सारे लोगों की सबसे पहली गलती, सबसे बड़ी गलती बता रहा हूं अब, जिसमें आपको लॉसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप टेलीग्राम सुबह सुबह खोलते हो और सिर्फ कॉल टिप वाले चैनल पे ओपन टैब्स करके बैठ जाते हो। दिन भर आप देख रहे हो कि कौन सा बंदा क्या दे रहा है, कोई स्टॉक्स की दे रहा है तो आप स्टॉक्स में घुस जाते हो, कोई इंट्राडे की दे रहा है निफ्टी की तो आप उसमें घुस जाते हो, कोई बैंक निफ्टी की दे रहा है। अरे सबसे पहला रूल ही ट्रेडिंग का पता क्या होता है कि आपको नॉइस खत्म करनी है मार्केट से, और आप नॉइस लेने सुबह टेलीग्राम पे जा रहे हो। बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर पता ऐसे हैं जो न्यूज तक नहीं देखते हैं, बल्कि न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, पूरा मार्केट डिसाइड कर देती है। कल मार्केट गिरा था रिलायंस के कारण, तो न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी साइकोलॉजी को अफेक्ट करना ही नहीं चाहते, वो न्यूज देखते भी नहीं है, बोलते हैं सर टेक्निकल से कॉम्पनसेट कर लेंगे, न्यूज नहीं देखते, क्योंकि जितनी ज्यादा नॉइस उतना पुअर डिसीजन मेकिंग। अब आप क्या कर रहे हो, टेलीग्राम पर जाते हो, सारे लोगों की कॉल टिप देख रहे हो, भले ले एक की भी नहीं रहे हो मान लो, पर सबकी देख तो रहे हो, दिमाग में डेटा तो जा रहा है ना, दिमाग में तो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो जब एग्जीक्यूशन होगा तो दिमाग में यार उसने तो बाई किया हुआ है तो मैं सेल करूंगा, मार्केट पलट तो नहीं जाएगा। फिर आप नीचे जाओगे, कोई बोलेगा सेल कर दो, आप बोलोगे मैंने बाई किया हुआ है। किसी भी साइड आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लेने में, क्योंकि आपने ही ये गलती करी है, गलती उनकी नहीं है। उनके पास तो लाइसेंस भी होंगे कॉल टिप देने के, कईयों के पास। गलती आपने करी कि आपने अपने दिमाग में नॉइस डाल दिया, और जिसकी वजह से अब आप मार्केट में कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। तो धीरे धीरे करके पता क्या होगा, आप मार्केट में जब खुद से एंट्री लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। आपको हमेशा लगेगा कि यार उसका ओपिनियन क्या चल रहा होगा, या उसका ओपिनियन बुलिश साइड है। कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर है ना, 100% राइट कोई नहीं हो सकता। कितने भी बड़े ट्रेडर को पकड़ लो, वो कुछ ना कुछ गलती करेगा ही करेगा। दिस इज द थिंग कि आपको क्या करना है। ये प्रॉब्लम है जो आप अभी कर रहे हो, उसका सोल्यूशन बताता हूं। सारे कॉल टिप्स वाले चैनल, भले ही आपने उन्हें पैसा दे दिया है, दैट्स ओके, आप वहां से एग्जिट कर जाओ। कॉल टिप्स वाले से हट जाओ, जो कुछ सिखा नहीं सकता वहां से हट जाओ। दैट इज अ वेरी रिस्की बेट दैट यू आर टेकिंग। आप अपने को खराब कर रहे हैं। पैसा अगर लूज भी करोगे तो आ जाएगा, खुद आपका दिमाग खराब हो गया ना। आपको एक बार आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, कभी ट्रेडिंग में आप दोबारा से बाउंस बैक नहीं कर पाओगे। अपनी बेट खराब मत करो, आप अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, समझो इस चीज को। इसीलिए मेरा फोकस क्या था हमेशा से ही कि मैं एक दिन पहले की चीजों पे काम करूंगा, जैसे हम करते हैं आज मार्केट एनालिसिस, और कॉल टिप से खुद भी दूर रहूंगा, और जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, जो मेरे आज फैमिली जैसी कम्युनिटी है, उनको भी दूर रखूंगा। मैं तो क्लियरली डांट देता हूं कि भाई अगर आपको कॉल टिप लेनी तो आप मेरे ग्रुप से जाओ, पैसा पकड़ो और जाओ। मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है। मेरा माइंडसेट है कि मैं आपको ग्रोथ लेके आना चाहता हूं, इसीलिए मैं 40-50 मिनट के रात को सेशन कर रहा हूं, 10-10 11-11 बजे भी। मेरा फोकस है कि आप कुछ सीखें, आना ना आना आपके ऊपर बात है, लेकिन मेरा फोकस है कि अगर आप हैं ग्रुप में तो आप कुछ ना कुछ सीख करके जाएं। पहली गलती, ये सबसे बड़ी गलती मैंने आपको बता दी कि कॉल टिप वाले चैनल एग्जिट कर दो। कितना भी बड़ा सेबी रजिस्टर्ड है, एग्जिट करो, उससे आप खराब हो रहे हो। एग्जिट कर दो। आप अपनी मानसिकता बना रहे हो कि आप एक हैंडीकैप हो। हैंडीकैप आदमी, ध्यान देना, पैरों से नहीं होता, हाथ टूटे वैसे नहीं होता। हैंडीकैप अपंग आदमी दिमाग से होता है, और आप अपने दिमाग को अपंग बना रहे हैं।
आप पहले ही व्हील चेयर पे क्यों बैठ रहे हैं? सीखने की कोशिश करो। सिखाते हैं यूट्यूब पे, सिखा रहे हैं लोग फ्री में, हम सिखाते हैं यूट्यूब पे फ्री में। आपको एडिशनल चीजें चाहिए, मार्केट एनालिसिस चाहिए, आप आओ ग्रुप पे, सीखो वहां पे। कोई बाई सेल सिग्नल नहीं है, ओनली लर्निंग। और वहां पे भी नहीं आ सकते, यूट्यूब पे सीखो, किसने मना किया है? बट कॉल टिप वाले चैनल चाहे फ्री है और चाहे पेड है, अब आप चाहे 20,000 रुपए दे दिया आपने, भाई एग्जिट कर जाओ। अगर लंबे टाइम में आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये पहली गलती है, इसको सही करो एज एज सुन एज पॉसिबल। इसको सही करो, देखो रिजल्ट कैसे मिलते हैं। नॉइस खत्म करो मार्केट से, किसी को मत सुनो, कितना भी बड़ा ट्रेडर है लाइव मार्केट में, आप हो अब सबसे बड़े, किसी को नहीं सुनने की जरूरत है। दूसरी गलती पे आते हैं, अगेन टेलीग्राम से ही शुरू होती है कि आप क्या करते हो, सबके चैनल खोल के बैठे हुए हो, तो इसका मतलब क्या है, आपने सबको गुरु माना हुआ है। अगर एक आदमी सबको गुरु मानता है ना, तो वो सारे गुरु इसको कुछ नहीं मानते, ध्यान देना। आप अगर एक ही पे निर्भर हो गए, एक ही की चीज फॉलो कर रहे हैं, एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही माइंडसेट, एक ही एनालिसिस और एक ही प्राइस एक्शन और एक ही एग्जीक्यूशन, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्टॉक मार्केट में हमारा दिमाग पता कैसे बन गया है, हम स्टॉक मार्केट में सर्टेनिटी ढूंढते हैं, क्योंकि हम बाहर से भी सर्टेनिटी लेकर आ रहे हैं ना। आप दुकानदार को 10 रुपए दिए तो वो 10 रुपए की चीज देगा। स्टॉक मार्केट में क्या आप कभी 10 रुपए दोगे, 1 रुपए की चीज मिलेगी। हाइपोथेटिकल, एक मेटाफोरिकल चीजें बता रहा हूं, कभी आप 100 दोगे, 1,000 की भी मिल सकती है। तो हमारा दिमाग ना सर्टेनिटी प्लान करके आता है स्टॉक मार्केट में, तो हम हर बार सर्टेनिटी ढूंढते हैं, बल्कि हमको आदत डालनी पड़ेगी अनसर्टेनिटी की, बल्कि प्रोबेबिलिटी की, कि क्या होने की संभावना है। परसेंटेज पे देखना पड़ेगा मार्केट को। वो कौन दिखाएगा, जब आप एक ही इंसान को फॉलो कर रहे हो, तब दिमाग आपका ऐसा बनेगा। अभी आप क्या कर रहे हो, 10,000 लोगों को सुन के आ जाते हो स्टॉक मार्केट में, डेली 4-4 5-5 मार्केट एनालिसिस देख रहे हो। अब कोई बाइंग का प्लान कर रहा है, कोई सेलिंग का प्लान कर रहा है। जैसे आज मार्केट बाइंग भी गया और सेलिंग भी गया, तो किसको सही बोलोगे? अब यहां पर सही गलत को हटाना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी सही और कोई भी गलत नहीं होता है। अगर आप किसी ऐसे को फॉलो कर दो जो एक ही चीज पे फॉलो कर रहा है, मैं नहीं कहता मुझे करिए, ये मेरा मैसेज नहीं है, किसी को भी करिए, बट एक गुरु बनाइए। अगर आपके पास एक ही गुरु है तो आप बहुत आगे जाने वाले हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि फिर आप प्रोबेबिलिटी पे खेलने वाले हो। आपके दिमाग को आदत लग जाएगी अनसर्टेनिटी देखने की। आप क्या कर रहे हो, जब अलग अलग लोगों को फॉलो कर रहे हो, तो आप ढूंढ रहे हो ये भी मेरा आज का दिन चल जाए, ये भी मेरा दिन चल जाए, मैं यहां भी पकड़ लूं, ये साइडवेज में भी ऑप्शन सेल कर दूं, यहां पे पुट बाय कर दूं, यहां पे कॉल। ऐसे नहीं होती है ट्रेडिंग। कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, बट वो कब होगा, जब आप एक ही इंसान को फॉलो करके चलेंगे। अगेन टेलीग्राम पे जितने सारे ग्रुप्स हैं सबको हटा दो, एक इंसान को रखो जिसको भी आपको समझ आता है। अगर वो सिखाता है, कॉल टिप्स वाले तो हटा ही दो। जिस दिन मैं भी देना शुरू करूं, मुझे भी एग्जिट कर देना। सिंपल है सर, मैं अपने को भी उसी कटघरे में खड़ा करूंगा जहां पे मैं बाकियों को अक्यूज कर रहा हूं। अगर मैं भी कभी कॉल टिप देता हूं, मुझे भी हटा देना। सिंपल है, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको मेरे से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। अगर मेरे मुंह से सही बात निकल रही है और मैं कभी गलत हो गया, आप मुझे भी एग्जिट करिए। आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। अगर सच बोलने वाला भी गलत हो जाता है, आप उसको भी एग्जिट करो, क्योंकि आपको सच के साथ आगे बढ़ना है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है। दूसरी चीज क्या बोली मैंने, पहले कॉल टिप वाले एग्जिट कर दो। दूसरी क्या है, एक ही गुरु बनाओ, एक ही का एनालिसिस देखो, एक ही की स्ट्रैटेजी पकड़ो, एक ही का माइंडसेट कॉपी करने की कोशिश करो, जिससे भी आपको सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, जिससे भी आपको लगता है कि यार ये इसकी चीजें समझ आ जाती है, कर सकता हूं मैं इनके जैसा, तो आप उसको फॉलो करना शुरू करो। 5 साल लगे, 10 लगे, 20 लगे, और चाहे मरते दम तक करो, बट ऐसे फॉलोवर बन जाओ, ऐसे डिवोशन में बैठ जाओ, देखना आप वो एनर्जी चैनलाइज करने लग जाओगे। आप बोलोगे क्या बात हो रही है, एनर्जी चैनलाइजेशन। दुनिया सिर्फ लॉजिक पे नहीं चलती, कुछ चीजें इसके बाहर भी हैं। आप अगर एक को पूछ के चलोगे, तो वो एक आपकी जिंदगी में 1000 का बदलाव कर देगा। हजारों को पूछोगे तो 1% भी बदलाव नहीं आएगा। ब्रूस ली की लाइन है ना, जो ब्रूस ली बोलते हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जिस इंसान ने 1000 किक प्रैक्टिस करी है एक एक बार, 10,000 किक प्रैक्टिस करी है एक एक बार। मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक प्रैक्टिस करी है 10,000 बार। दिस इज द पावर ऑफ माइंडसेट। आपको एक ही चीज फॉलो करनी है, एक ही इंसान फॉलो करना है। एक इंसान का मतलब क्या है कि उसके पास एक ही माइंडसेट होगा, एक ही स्ट्रैटेजी होगी, एक ही एग्जीक्यूशन होगा, एक ही एनालिसिस होगा। तो जब आप भी एक पे आ जाओगे, तो आप स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं सही जगह ट्रेड करने लग जाओगे, सही डायरेक्शन पकड़ने लग जाओगे, सही एग्जीक्यूशन करने लग जाओगे, जिससे अगेन आपके लॉसेस कम होने लग जाएंगे। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मानो मेरी बात। इन 2 चीजों को जितनी जल्दी सही कर सको, कॉल टिप तो आज ही निकल जाओ, को क्या मुश्किल है, हटना ही तो है। आपको लगेगा 20,000 दिया हुआ है, 30,000 दिया हुआ, हट जाओ। वो 20,000 कल के दिन 20 लाख लेके जाएगा। आप बिजनेसमैन हो ना, इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। ये 20,000 छोड़ो, बोलो किसी का दान देना था, दे दिया, हटाओ उससे, अपने को हटाओ। जितनी जल्दी हट सको उतनी जल्दी सही रास्ता पकड़ोगे। दूसरी चीज,
एक गुरु बनाओ, एक ही चीज फॉलो करो, जितनी जल्दी पकड़ लिया उतनी जल्दी सही रास्ते पर वो आदमी लेकर के आ जाएगा। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक वीक माइंडसेट होता है तब होता है, और ये पता क्या है, ये 2 गलतियां अगर आप कर रहे हो तो ये तीसरी डेफिनेटली करोगे। 2 सही हो गई तो तीसरी भी अपने आप बंद हो जाएगी। तीसरी गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं, एक ट्रेड के बाद हार एक्सेप्ट नहीं करते हैं, 2 ट्रेड के बाद हार एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, ओवर ट्रेडिंग। ये क्यों होती है, इसका रीजन ही सबसे पहले कॉल टिप है, क्योंकि कॉल टिप वाला कभी आपको बताएगा नहीं कि मैं हार चुका हूं। कॉल टिप वाला क्या करता है, आपको बोलेगा भाई 155 पे बाई कर लेना, 160 गया, अबे भाई इस आदमी ने स्टॉप लॉस लगवा दिया 140 का, 15 रुपए का, और 160 पे ये ऐसा आग वाला इमोजी भेज देगा, 160 चला गया। अरे ये तो रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं है, ये तो रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं है। आप यहां पर देखो, मैं क्यों किसी को अंधविश्वास में रखूं, ढकोसले में रखूं। यहां पर आप देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, 1:2 है। अगर 1:2 मार्केट नहीं गया है तो अपनी हार एक्सेप्ट करो सर। उस दिन आप हारे हो स्टॉक मार्केट में। मैं अपने मेंबर्स को बोलता हूं कि यार स्टॉप लॉस नहीं लग रहा है, काश लगे एक बार तो मैं आपको दिखाऊं कि मैं उस दिन कैसे डील करता हूं इमोशन से। अभी 7-8 दिन हुए हैं, या तो नॉन ट्रेडिंग डे मिला है या फिर ऐसे दिन मिले हैं जिस दिन टारगेट हिट हुआ है। इससे भी मैं कोई ओवर एक्साइटेड नहीं हूं, क्योंकि ये मेरी मेहनत है, तो मुझे पता है इसने रंग लाना ही था किसी दिन। अब देखो यहां पर जितना लॉस है, क्या उसके डबल प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। और अगर आप ऐसे नहीं रख रहे हो, यहां पर अपनी चीजें अगर आप ऐसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फिर आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने हो, क्योंकि आपको बेसिक मैथ्स ही नहीं आती है। तो कॉल टिप वाला क्या करेगा, अपने को सही प्रूव करने के लिए छोटी सी डायरेक्शन को भी बताएगा कि बहुत बड़ा फेवर कुछ हो गया। आप बोलोगे इसका तो चल जाता है, मेरा नहीं चलता है। आप गलत नहीं हो, वो इस तरीके से आपकी साइकी मैनिपुलेट कर रहा है कि आपको लगता है कि यार ये तो हर बार सही होता है। हर बार कोई नहीं सही हो सकता। तो आप क्या करते हो, उस साइकी की वजह से आप ओवर ट्रेडिंग में पड़ जाते हो कि यार अब तो मुझे सही होना है, क्योंकि दूसरा भी सही है। आप कॉपी पेस्ट मार रहे हो वो चीजें जो कि हो नहीं सकती रेप्लिकेट। रेप्लिकेट वो ही होंगी जो एथिकल होंगी और उसमें मेहनत लगेगी। अब वो बंदा जितनी आसानी से आपको बताता है कि भाई देखो 160 फिर 165 और 200 तक वो दिखा देता है कि मैंने होल्ड किया। भाई 200 तक होल्ड कर करके, अब मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूं, लाइव ट्रेड। ठीक है, ये मेरा एक लाइव ट्रेड है। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी एक लॉट है, मुझे कोई शर्म नहीं है आपको कुछ भी दिखाने में। मैं जितनी कैपिटल से करता हूं उतना आपको बता दूंगा। इसमें मेरा 1.5 लाख डिप्लॉयड था। ये एक सेलिंग था फ्यूचर्स का, जिसमें मुझे आई थिंक 8-10 दिन हो गए होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट आप देख लेना, निफ्टी जब 25,631 पे होगा तब मैंने इसको सेल किया। अभी मार्केट चल रहा है 25,200, 400 पॉइंट के आसपास इसमें होल्ड है। 400 पॉइंट निफ्टी में होल्ड करने के लिए मैंने कितना कुछ गवाया है। मैं आज भी एक्साइटेड नहीं हूं कि वाओ 400 पॉइंट पकड़े, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर मैं इमोशन एक्साइटमेंट का ले आया तो फेलियर में भी मैं सैडनेस हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं दोनों केसेस में नॉर्मल रहता हूं। आप देखो सिर्फ 25 क्वांटिटी है, 25 मैंने इसमें बुक कर लिया था, छोटा प्रॉफिट, क्योंकि मैं इसमें पार्शियल क्वांटिटीज भी बुक करता हूं, वो बताऊंगा आगे कैसे होता है। लेकिन इसमें 25 क्वांटिटी रनिंग पे छोड़ी हुई है और अभी 25 क्वांटिटी में ये प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट मत देखना, बट देखना कितना ज्यादा होल्डिंग है। 400 पॉइंट के आसपास होल्डिंग है। अब मैं अगर कैपिटल बढ़ा दूं तो 400 पॉइंट पे प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आप? 400 पॉइंट निफ्टी में अपने आप में एक अचीवमेंट है मेरे लिए, आपके लिए हो सकता है ना हो। बट वो बंदा जो एक दिन का 200 पे अपने को बहुत हीरो समझ लेता है, मैं क्यों उसको ब्लेम कर रहा हूं? क्योंकि वो क्या कर रहा है ना, रिटेलर के पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा। बहुत मेहनत से आता है, आपके माँ बाप बहुत मेहनत से कमाते हैं, और वो सिर्फ ऐसे दिखा रहा है कि कितना आसान है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, जिसकी वजह से आप मेरे भाई बहन आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको सही चीजें बताने वाला हूं। मैं हमेशा इंट्राडे में एक ट्रेड से ऊपर लेता ही नहीं हूं। पोजिशनल महीने के 2 ट्रेड से ऊपर लेता ही नहीं हूं। ओवर ट्रेडिंग है ही नहीं। क्योंकि अब देखो क्यों मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, इसका एक लॉजिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं। वो चीज कभी मत करना जिस चीज के गवर्नमेंट अगेंस्ट है, आप पैसा नहीं बना पाओगे। नेवर बी बियरिश ऑन योर कंट्री। अपने देश पे कभी बियरिश होना ही मत, लॉस कर जाओगे। और गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी जाना मत। ध्यान देना बहुत, आप बोलोगे ओवर ट्रेडिंग से क्या रिलेटेड है। मैं आपको साइकोलॉजिकल चीजें बता रहा हूं और कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेंगी, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप देखो कितना भी बड़ा ट्रेडर होगा, मिस्टर हर्षद मेहता जी भी थे, जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए तो क्या हाल हुआ। ही वॉज जेम ऑफ अ पर्सन। उनके जैसी साइकोलॉजी किसी इंसान की नहीं थी यार। हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से उठे हैं, कहां तक गए, बट जिस दिन गवर्नमेंट से पंगा हो गया सर, कहां का कहां लेकर के आ गए थे। अब देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है। गवर्नमेंट आपको, आप जानते हो ना, एसटीटी चार्जेस बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए एसटीटी चार्ज? वीकली एक्सपायरीज हटा दी हैं। क्यों हटाइए? क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है हम कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट करें। अब जिस चीज में रास्ते कम हो गए हैं, अगर आप वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मुश्किल होने वाली है और हो सकता है आप निकल भी ना पाओ, क्योंकि आगे फिर कोई एक ट्रिगर लेके खड़ा होगा कि चल निकल यहां से, वापस हो। हमने तो सिर्फ रास्ता खोला था। जैसे क्रिप्टो क्या है, बैन नहीं करी हुई लेकिन 30% चार्ज है।
बना लो पैसा, 30% दे देना, लॉस में कोई हम नहीं देंगे सिक्योरिटी। अब देखो क्रिप्टो का पैसा जब्त हुआ है, हैकर्स आए, पैसा ले गए, कौन खड़ा है हमारे साथ? कोई भी नहीं। वो काम करना ही मत जो गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि आप करो। गवर्नमेंट मैसेज देती है, आप पॉलिसीज पढ़ो। इट डज नॉट मैटर सेंटर पे कौन है, थिंक लाइक अ कैपिटलिस्ट। सेंटर पे कौन है उससे मतलब नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर हु इज एट द सेंटर, व्हाट मैटर्स इज व्हाट पॉलिसीज दे प्रपोज। अब उनकी पॉलिसीज पढ़ो। एसटीटी बढ़ा रहे हैं, क्या करें? 5 साल तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, तो फॉलो करो। एसटीटी बढ़ गया, अब देखो मुझे क्या करना है। अगर एसटीटी बढ़ा है, जितने ज्यादा चार्जेस, आप जितने ज्यादा ट्रेड मारोगे उतने ज्यादा चार्जेस आपको लगने वाले हैं। इतना तो आप समझते हो ना, बेसिक मैथ सही है। आप इतना तो सब नहीं पढ़ा है कि भाई जितने ज्यादा ट्रेडिंग होगी उतने ज्यादा चार्जेस होंगे। तो अब देखो, अगर आप 50 लाख का प्रॉफिट भी बना रहे हो, चार्जेस आपके 52 लाख है, तो -2 लाख आपका एंड में हो गया। फायदा क्या हुआ ज्यादा ट्रेड करके? इसलिए अपना सेटअप ऐसा बनाओ कि कम या फिर छोटे ट्रेड्स में आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने की सोचता हूँ, जैसे 15 मिनट। इस पे क्या है, मुझे ज्यादा एंट्रीज मिलेंगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 एंट्रीज मिलेंगी। और मेरा खुद का सेटअप ऐसा है कि एक एंट्री मिल जाए तो बहुत है, वरना मैं ट्रेड नहीं लेता हूं। इंट्राडे में एक ट्रेड मेरा एक ही होता है, प्रॉफिट लॉस एक ही होता है। इसीलिए मेरी एक्यूरेसी भी ज्यादा है, क्योंकि मुझे बहुत कॉशियस होना पड़ता है। अब मेरा सेटअप देखो, मैंने प्लान तो ये बनाया था कि मार्केट यहां आएगा तो यहां से 1:2 ले सकते हैं, लेकिन मुझे यहां पर कोई सेटअप एज सच, मुझे कैंडल स्टिक्स पे भरोसा नहीं हुआ। यहीं पर जब मुझे लगा कि अगेन थोड़ी सी वीकनेस आ रही है बायर्स में, अब इन बायर्स को फंसाया जा सकता है, तो फिर मैंने एक सेटअप लिया जो मेरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना 1:2 का। समझ रहे? और स्विंग पोजिशनल ट्रेड में भी मेरे महीने के 1 से 2 ट्रेड होते हैं, जिसकी वजह से मेरी ओवर ट्रेडिंग अपने आप ही कम हो गई है और मैं बहुत हेल्दी ट्रेडिंग करके आगे बढ़ रहा हूं। गवर्नमेंट के साथ भी चल रहा हूं, देखो, क्योंकि वो बोल रहे हैं एसटीटी बढ़े तो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, ज्यादा ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। वीकली एक्सपायरीज कम हो गई, यानी कि ज्यादा वीकली एक्सपायरीज को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। वो प्रमोट क्या करना चाहते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो अब आप वो करो जो गवर्नमेंट करना चाहती है, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। गवर्नमेंट चाहती है आप ओवर ट्रेडिंग ना करो, इसीलिए थोड़ा एसटीटी बढ़ा दिया। वो चाहती है कि आप डेली स्पेकुलेशन ना करो, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, यहां पर एक्सपायरीज हटा दी। तो जब आप इस तरीके से प्लान करोगे तो अब आपकी ओवर ट्रेडिंग भी कम हो जाएगी। और बात मानो, अगर आपने ये 3 चीजें खत्म कर दी तो अब आपको लॉसेस बहुत कम होने वाले, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लॉसेस होंगे। और सिर्फ तब होंगे जब आपका ओवरव्यू गलत है। होंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लॉसेस नहीं होंगे, हर कोई लॉस लेता है, बट इट इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। लॉस सबको लेना पड़ेगा, कितने भी बड़े ट्रेडर हो, लॉस हमेशा ही लेना पड़ेगा। बट क्या नहीं करना है, आज से कॉल टिप वाले चैनलों से निकल जाओ। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही गुरु बनाओ, एक ही चीज फॉलो करो। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा, ओवर ट्रेडिंग बंद कर दो। क्योंकि मैंने आपको पूरी रामकथा सुना दी कि रीजन क्या है। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ साइकोलॉजिकल रीजन नहीं है भाई, आपको ऊपर से सपोर्ट भी कोई नहीं कर रहा है। वो चाहते हैं कि आप ना करो, बट आप पॉलिसीज समझो, बस आप इंटरनल डेटा समझो, यही इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। आप देखो पॉलिसीज आई हैं तो क्यों आई है, व्हाट इज देयर साइकोलॉजी। भाई स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी आप समझते हो, उस इंसान की भी समझो ना जो पॉलिसीज लेकर के आ रहा है, तभी आप एक बड़ा विजन के साथ आगे बढ़ पाओगे। ये छोटी मोटी चीजें नहीं कि 1-2 साल में करना है, 5-10 साल का विजन लेकर के चलो। गॉट इट? अगेन मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि अगर आप डेली मार्केट एनालिसिस देखना चाहते हैं, डेटा डिकोडिंग सेशन देखना चाहते हैं, लाइव प्राइस एक्शन एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम कम्युनिटी और यूट्यूब मेंबरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ दिनों में हो सकता है हम प्राइसेस भी रिवाइज कर दें, तो अगर आप इस टाइम पे लेने की सोच रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम। कुछ दिन में हो सकता है प्राइसेस थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट्स में अपना फीडबैक देना, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो या ये एक चैनल आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।